हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज टैरो से। और अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती है फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। मेरे यूनिवर्स के लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताइए। इनके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, इनकी लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है करंट एनर्जीज। 6 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आपके लिए आपके घर में शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या तो आपके पर्सन के घर में उनकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। और आपके पर्सन जो कि लिटरली मतलब 6 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप बचपन के दोस्त हो सकते हो। कम से कम 10-12 साल, 5-6 साल से ऊपर टाइम हो चुका है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। कंप्रेशन चाहिए इस रिश्ते में। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर आपको रिसेंट पास्ट में शादी का प्रपोजल कर चुके हैं, आपको दिखाते भी है इस वक्त की यस ये आपके लिए स्टैंड ले रहे, अपने घर वालों के सामने कुछ बातें कर रहे हैं, आपको अपनाने के लिए मतलब पूछ रहे हैं उनको, ऐसा आपको बोल भी रहे हैं। तो दिल से इनकी आपसे शादी करने की इच्छा है, आपको अपनाने की इच्छा है। द वर्ल्ड की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस बताते भी है, ठीक है। लेकिन करंट एनर्जीज में हो सकता है कि आपको कोई है जो रोक रहा है, कोई बता रहा है कि तू इस पर्सन के ऊपर भरोसा मत कर, ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये तुझसे कुछ प्यार व्यार नहीं करता, ये बस तुझे वहम में रख रहा है और ये मूव ऑन कर जाएगा। ये मतलब आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है और ये अपनी शादी की तैयारी कर रहा है कहीं और आपको बस ऐसे झूठे होप्स दे रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करेगा करेगा। और ये तब तक अपना टाइम निकलवा रहा है। मतलब कि आप ऐसे सोचो कि इनका शादी अगर अगले 1 या 2 महीनों में इस पर्सन ने फिक्स कर लिया है, तो आप इनको इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। इस तरह से आपके पर्सन करंट में दिमाग लगा रहे हैं और आपसे मूव ऑन करने के प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसा कोई तो है जिसको पता है या तो फील हो रहा है, जिनके इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है और आप इमोशनल लेवल पर ज्यादा अटैच्ड होने की वजह से आपको आपके पर्सन की रियलिटी दिखाई नहीं दे रही और जैसे कि लग रहा है कि ये पर्सन जो भी बोल रहा है वो सच है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन मूव ऑन का आपको इतना कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपका दिल भी कभी कभी ऐसा फील करता है कि ये जैसा बोल रहा है ना कि आपसे शादी करना चाहते हैं, शायद ये वैसा निभाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके ऊपर अंधा विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको कोई रोक रहा है करंट में, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही बता रही है कि आपका दिल करता भी है कि क्या मैं इसे पूछ लूँ, क्या मैं इसे बात करके देख लूँ कि क्या आपको कहीं और से जो इन्फॉर्मेशन पता चली मूव ऑन की, क्या वो सही है और क्या ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे। ये इस तरह से आपका दिल करता भी इनको पूछने का, लेकिन आप नहीं पूछते क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप ऐसा पूछोगे तो हो सकता है कि डायरेक्टली दी एंड ही कर दे। ठीक है, तुझे जिस पे भरोसा करना है कर ले, अगर मुझ पे भरोसा नहीं तो मुझसे बात भी क्यों कर रही है। आपको लिटरली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात सुनने से आपको डर लगता है, ठीक है। तो आप चुप बैठे हुए हो, प्यार बहुत है आपका इस पर्सन के लिए, इस वजह से आप इनको खोना नहीं चाहते। और इस पर्सन की एनर्जीज में है कि ये आपको कह रहे कि अपने घर वालों से बात कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन जो कि शायद अभी तक परमिशन मिली नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंड लेंगे, आप ही के लिए बात करेंगे, आप ही से शादी करेंगे, इस तरह से आपको होप्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर है जो कि मूव ऑन करने की तैयारी में है और आपका दिल आपको थोड़ा थोड़ा ये फील भी करा रहा है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स। अगर ये आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। अगर आपसे 70% भी बातें रेजोनेट हुई है, मतलब ये हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि आपको किसी और ने बताया होगा कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी होगी कि अगर इनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे तो इनको मूव ऑन करना पड़ेगा, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 70% भी अगर आपसे बातें रेजोनेट हुई है फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
एकदम रिलैक्स रहना है। यस। और ये पर्सन जो कि मूव ऑन का ख्याल से ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन है मतलब ये मूव ऑन तो कर रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको बताने से डर लगता है कि पता नहीं अगर ये आपको बता देंगे तो आपका क्या होगा। नहीं, आपका रोता हुआ फेस ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। इनको डर लगता है आपको इस तरह से रोता हुआ देख के, ठीक है। टूटा हुआ चांद बना यहाँ पे, जो कि आपके पर्सन इमोशनली टूटे हुए हैं। इवन लगता है कि पता नहीं आपके रिश्ते को किसकी बुरी नजर लग गई है, ग्रहण लग गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। मतलब कोई तो है जो इतना जलता है आपके रिश्ते से कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ देख ही नहीं सकता। बुरी नजर लगी आपके रिश्ते को, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो भी करंट पे आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, ये माइंड गेम खेलना आपके पर्सन को अच्छा तो नहीं लग रहा, ठीक है। आपका दिल तोड़ना आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, और आपसे डिस्टेंस इनको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लेकिन ये पर्सन आपको अब ये इस वक्त कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको बस ऐसा लगता है जो भी आप में थोड़ा बहुत करंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, हाय हेलो, एक दो लाइन का बातचीत हो रहा है, वो उसी से भी खुश है। क्योंकि करंट एनर्जीज में जो प्रॉब्लम है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन उसी के ऊपर फोकस्ड है कि पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है इनको। क्योंकि ये जो भी आपको बता रहे हैं ना कि आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो सच है। 99% आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड तो ले रहे हैं अपने घर में, लेकिन वो लोग अपने डिसीजन पे इतने चिपके हुए हैं कि आपके पर्सन की बातें उनको सुनाई देती ही नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा नाराज है उन लोगों से कि ये तो इनके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। ये हमेशा से ही आपके प्यार को डिजर्व करते हैं। बचपन से ही बहुत तरस है ये पर्सन प्यार के लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि इनके भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार हमेशा इनको लगता था कि इनके भाई या बहनों से ही करा है, और आपके पार्टनर से नहीं, और हमेशा ये तरसते ही रहे हैं प्यार के लिए, ठीक है। तो क्या इनकी जिंदगी में हमेशा इसी तरह से अपने प्यार के लिए तरसना है, माँ बाप के प्यार के लिए, दोस्तों के लिए। दोस्तों में भी ये पर्सन जितना भी रहते थे, ज्यादातर इनको इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी जितना कि बाकी सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, ठीक है। तो आपके पर्सन ना हमेशा अपने आप में ये ढूंढते रहे हैं कि आखिर इनमें ऐसी कमी क्या है कि सब लोग इनसे ऐसे दूर दूर चले जाते हैं, कोई इनसे प्यार करना नहीं चाहता। और फिर एक जगह पे रुक के ये सोचते हैं कि कोई तो है जो इनसे इतना प्यार करता है, कोई तो है जो इनको इतना पसंद करता है, इनके साथ रहना चाहता है, इनके साथ अनकंडीशनली है, और ये उसी पर्सन को डिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये तो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन है, और ये ऐसा ही करने जा रहे हैं या तो कर चुके हैं रिसेंट पास्ट में। तो ये इनको नहीं करना है, ठीक है। इनको आपसे दूरियां नहीं चाहिए ना। यहाँ पे एस बना है, पी है, वी, डी, ए, जे, वाई, के, एल, बी। आपके आपके पर्सन के नाम क्या, सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एफर्ट्स लगाते हैं कुछ अलग करने के लिए आपके लिए, ये बहुत एफर्ट्स लगाते हैं आपको खुश रखने के लिए। और आपसे अगर आपका दिल भी जो कहता है ना कि ये पर्सन आपसे कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ भी इसी वजह से है ताकि आपको हर्ट ना हो, आपको बुरा ना लगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी बातें हैं कुछ जो आपको बताने से आपके फेस पे स्माइल तो नहीं आने वाली है, ठीक है। और ज्यादा आपका डिप्रेशन ही बढ़ेगा, और ज्यादा आप नाराजी होगे और इनसे शिकायत ही करोगे। तो ये चाहते हैं कि जितना भी टाइम पीरियड अब इनके पास बचा है, जो कि इन्होंने शायद आपको टाइम लिमिट दी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि ऑन एंड ऑफ में हो सकते हैं करंट में आपसे, 8-10 दिन में 2-4 दिन में आपसे बात कर लेते हैं। तो इनको लगता है कि जब तक इनसे मैनेज होगा, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, जब तक कि इनसे हैंडल कर पा रही है अपने घर वालों को और आपको, तब तक ये हैंडल करेंगे। और सडनली आप देख पाओगे कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। सडनली आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, कल रात तो अच्छे से बात कर रहा था और अब कहाँ गया। मतलब ये सडनली ऐसा सोच रहे कि ये डायरेक्टली आपको ब्लॉक करेंगे। तब तक ये पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ में रहेंगे। आप भले इनको कुछ भी बोलो, आप इनके ऊपर कितना भी डाउट करो, आपके पर्सन आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। बस इनको लगता है कि जितना भी टाइम पीरियड अब इनके पास है, ये पर्सन आपको खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्स्टैकल्स तो आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर बढ़ रहे हैं। मतलब करंट में तो है ही, अभी 50% है, और नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन, एक महीने में आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स 100% बढ़ रहे हैं। मतलब कि अभी तो ये थोड़ा बहुत टाइम आपको दे भी पा रहे हैं, और इनको लगता है कि अगले एक महीने के बाद तो आपको कुछ भी टाइम नहीं दे पाएंगे। इस रिश्ते की सिचुएशन इनको चेंज करनी है। ये पर्सन दिल से आपको अपनाने में इंटरेस्टेड भी है, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर है, आपकी नजर इनके ऊपर है। और इनके पूरी फैमिली, इवन जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में या तो आ चुके या तो आने वाली है, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है रोमांटिक थर्ड पार्टी का, जो कि आपके पर्सन का पीछा छोड़ती नहीं है, ठीक है।
तो आपके पर्सन आपको देखते हैं और ये थर्ड पार्टी कंप्लीट इनको देखती रहती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी, इवन घर वाले भी। तो आपके पर्सन जो कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि इनसे भी छुपा हुआ है और आपसे भी छुपा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर ये फोर्सफुली इनको थर्ड पार्टी में ढकेल रहे हैं तो क्यों ना इन्हीं को बिना बताए कहीं पे भाग जाए। इनको यहाँ से भी भागना है और ये आपको कुछ क्लियर नहीं बताएंगे, क्योंकि आप भी इनको जिद करते हो कि अगर ये उनको मतलब वैसे भी प्यार नहीं करते हैं तो क्यों ये आप दोनों की जिंदगी के ऑब्स्टेकल्स बढ़ाते रहते हैं। एक बार ये फाइनली आपको चूज करके आपको अपना ले, उसके बाद का देख लेंगे जो होता है। घर वाले जो बोलते बोल देंगे, मारते ही तो मारेंगे, हम मार भी खा लेंगे, गाली गलौज भी सुन लेंगे, लेकिन पहले ये पर्सन आपको अपनाए तो उसके बाद की जो भी एनर्जीज होगी आप उसे फेस करने के लिए रेडी हो। लेकिन आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ आपके लिए दिखाते ही नहीं है। इनको लगता है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अगर ये लोग, जैसे कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ तो ये लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा मैं जिद पे अड़ा रहता हूँ, थोड़ा सा मैं इनकी जिंदगी से गायब हो जाता हूँ, कुछ टाइम इनको बिना बता के चला जाता हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा, कुछ अलग कुछ डिफरेंट करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, जिससे कि इनके घर वाले इनका फैसला आपके लिए बदले, ठीक है। ये दूर दूर तक इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ जिंदगी भर रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इनको लगता ही नहीं है कि ये सब कुछ आपको बताना करंट में जरूरी है। नंबर 1, 2, 23, 3, 13, 28, 8, 9, 18, 19, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकी इच्छा है कि बहुत जल्दी आपके रिश्ते में या आपके सामने आकर आपको एक सच बताकर फिर ये आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, आपकी और इनके घर वालों के। ऐसा कुछ प्लान है कि डिस्टेंस देने से ही कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। तो इनके घर वालों के दिमाग के ऊपर कुछ असर हो सकता है, या तो ये सीरियसली ले सकते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि इनके घर वालों को एकदम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं आपके पर्सन को। इनको लगता है कि इनके बाएं हाथ का खेल है आपके पर्सन के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, इनकी फीलिंग्स के साथ खेलना। तो आपके पर्सन अब इनको जताना चाहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं ना वैसा तो अब नहीं हो सकता, ठीक है। गलती एक बार हुई है इनसे, अब बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। गलती हुई है अपने प्यार की कुर्बानी देने की, गलती हुई है आपको डिस्टेंस देने की। आपको जो आप डेली दिन में जैसे कि 17 बार कॉल करना, दिन भर चैटिंग करना, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का खबर रखना, ये आप दोनों ही रिसेंट 1-1.5 साल पहले करते थे, और 1-1.5 साल से आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। इस पर्सन ने आपसे बात करना कम कर दिया, इस पर्सन ने आपको ज्यादा ब्लॉक कर रखा, बहुत टाइम तक ये पर्सन आपसे बात नहीं करे, 10-10, 15-15 दिन तक ये पर्सन आपको मनाने के लिए कॉल या मैसेज नहीं करे। कॉल या मैसेजेस अगर गए हैं मनाने के लिए आप ही की साइड से गए हैं। तो ये रीजन, ये जो एनर्जीज आपके पर्सन की पिछले 1 या 1.5 साल से बदली है, उससे पहले सब कुछ अच्छा था। तो आपके पर्सन से उसी एनर्जीज को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। विश है इनकी कि बहुत जल्दी ये सब कुछ सही करेंगे भी। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, पैशनेट हो, और आपको जेलसी भी बहुत ज्यादा होती है अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी का नाम भी ले। वैसे पता है कि उनसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसका नाम भी क्यों लेता है, नहीं चाहिए उसका नाम भी इनकी जबान पे नहीं चाहिए। और आप जिद पे आ जाते हो, फिर गुस्सा करने लगते हो, इस पर्सन को और ज्यादा डांटने लगते हो। और अगर हाँ ये प्यार करता है, अगर ये बोल रहा है कि नियर फ्यूचर सब सही करेंगे, तो फिर क्यों, ये किस बात से इतना डरते हैं, और ये डर आपको अच्छा नहीं लगता। आप इस पर्सन के लिए सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ ये पर्सन अगर बोलता है आपको कि आप दोनों जैसे कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो या अपनी फैमिली को छोड़ देंगे और आप दूर कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ कि कभी वापस आना ही ना पड़े, फिर भी आप इस पर्सन के लिए इनको अपनी फैमिली को तक छोड़कर हमेशा के लिए जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप प्यार ही इनसे इतना करते हो। और ये बात अलग है कि जब फ्यूचर में आपको ऐसा फील होगा कि मतलब मुझे मेरी फैमिली की बहुत याद आ रही है, तब रो रो कर आप वापस भी इनको मतलब आने के लिए मजबूर करोगे। ये एनर्जीज है, मतलब क्योंकि आप इमोशनल इतने हो ना, पहले तो अपने पर्सन के लिए इमोशन से आपके रो रो कर थकते नहीं हो दिन। अभी करंट में आपके पास जो है ना, आप उनसे उतना इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे। और जैसे आपके पर्सन के वाइब्रेशंस में आप चले जाओगे, जैसे आपके पर्सन के वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेंगे, जैसे नियर फ्यूचर आपका रिश्ता कुछ टाइम के लिए 2 या 3 महीने के लिए अच्छा होने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में आपको आपके पर्सन अपने आसपास दिखाई देंगे, ठीक है। अगर इनका शादी फिक्स हो भी रहा है तो अगले 2 महीनों में तो नहीं होने वाला, जस्ट फिक्स होगा लेकिन शादी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस एनर्जीज में आप इस पर्सन से कांटेक्ट में जा रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा भी कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकता है, ठीक है। और गलती से अगर सच में स्टैंड ले भी लिया, अगर इन्होंने आपको अपना भी लिया, फिर उस टाइम पे आपको अपने घर वालों की फिर से ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मैं मेरे घर वालों को नहीं खो सकती, मेरे लिए मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिटरली आपके पर्सन आपको उस टाइम पे जवाब देंगे। आपका तो यही कहना था कि ये पर्सन अपने घर वालों के अपोजिट नहीं जाते हैं, तो अब आपका क्या है।
आप भी तो वही कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये लिटरली आपको फील कराना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हो ना वो उतना आसान नहीं है, घर वालों को डिस्टेंस देना, उनके अपोजिट जाना। और वो टाइम आएगा कि ये पर्सन खुद आपको बताएंगे कि ये जो आप बोल रहे हो उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आपको इनकी प्रॉब्लम करंट में समझती नहीं है ऐसा इनको लगता है, तो इससे बेटर है कि आपसे इतनी बात नहीं करनी चाहिए, आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्पेस दे देनी चाहिए, आपको जो करना है आप करो अपनी ज़िंदगी में। बस आप इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ जानने की कोशिश मत करो कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए। जो भी सुनोगे आपको हर्ट ही करेगा, ठीक है। क्योंकि इनकी प्रॉब्लम से ये बाहर निकलेंगे कि नहीं, ये लड़ तो रहे हैं लेकिन निकलेंगे कि नहीं बाहर ये इनको खुद को नहीं पता, तो आपको क्या बताएंगे। तो आपको आधी अधूरी बातें बताने से या तो आपको होप्स देने से आप खुश होने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको चाहिए इस रिश्ते में क्लैरिटी और स्टैंड और स्ट्रांग कुछ डिसीजन आपके पर्सन के साइड से, जिसके लिए आपके पर्सन करंट में रेडी नहीं है। और इससे अच्छा है कि ये पर्सन इस वक्त यही एक रीजन है कि ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट में रखते हैं और बार बार आपको ब्लॉक कर कर रखते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर से हम ब्लॉक करते हैं। तो इसका रीजन जब आप इनको ऑनलाइन देखो तो आपको आपके दिल में ये डाउट आते हैं कि ये पर्सन किसी और से बातें बातें कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है कि ये सच में किसी और से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने फोर्सफुली इनका रिश्ता कहीं पे फिक्स करा दिया है। तो सामने वाले पर्सन को इनको रिप्लाई देना ही है और आप ऑनलाइन हो तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे। तो आप देखोगे तो आपका दिल और ज्यादा टूटेगा और ज्यादा आप रोओगे। तो इससे अच्छा है कि आपको ब्लॉक कर कर रख दिया जाए। ये आपका दिल आपको फील कराता भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर ये पर्सन क्यों आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा दिल से आपके लिए स्टैंड भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे पहले ये पर्सन आपको अपने साइड से कुछ क्लैरिटी देने वाले नहीं है, ठीक है। इनका है जैसे कि आपको जो समझना है आप समझो। ये इगोइस्टिक है, ये अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर खराब है, इसने आपका मिसयूज कर लिया, ये चीटर है, ये धोखेबाज है, ये कभी भी खुश नहीं रहेगा, आप बद्दुआ है दो, ये आपको छोड़कर जाएगा तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे जितना टाइप करो टेक्स्ट या मैसेजेस में, आप इनके बड़े बड़े लेक्चर्स आप इनको टाइप करके भेज दो, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप जो भी बोल रहे हो इमोशंस में और रोते रोते बोल रहे हो, ठीक है। आप इनके लिए कुछ बुरा दिल से तो नहीं बोल सकते। तो ये कह रहे लिटरली कि आपको आपको जो बोलना है आप बोलो। ये पर्सन पढ़ते हैं, भले आपको लगता होगा कि ये नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं और इनको आपकी हर एक बात का ख्याल है, ठीक है। इनको पता भी है कि आप इस वक्त अगर ये पर्सन सच में आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो आपके क्या हाल हो सकते हैं। ये सब बातें इनके दिमाग में रहती है और यही एक रीजन होता है कि आपके पर्सन आपको मतलब वो एनर्जीज देने से डरते हैं, आपको सच बताने से डरते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली कन्फेस करेंगे, सामने से आकर सब कुछ बताएंगे जो आपका दिल अभी करंट में फील कर रहा है ना, नो कांटेक्ट का रीजन कि ऐसा क्यों कर रहा है, प्यार आपसे करता है तो क्यों जा रहा है, क्यों डिस्टेंस दे रहा है, और ये झूठे प्रॉमिसेस आपको क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा है या तो कोई आके बता रहा है कि ये पर्सन किसी और से कांटेक्ट में है या तो इनका शादी फिक्स हो रहा है, लेकिन ये खुद क्यों नहीं बता रहा। इस एनर्जी से जो आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है इनकी जिंदगी में, ये इस वक्त आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। खुद बताएंगे आपको नियर फ्यूचर, और ये आपका साथ चाहते हैं कि आप इनको सुनो और इनकी बातों का हमेशा की तरह गलत मतलब ना निकालो, ठीक है। आप हमेशा अपने हिसाब से इनको सोचते हो, अपने हिसाब से इनके बातों का, इनके हरकतों का मतलब निकालते हो, तो ये चाह रही कि आप ऐसा ना करो, ठीक है। करंट में भी यही है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और इस पर्सन के लिए अगर कुछ भी है तो आपका पेशेंस खत्म हो जाता है। इनका अगर कॉल आने वाला है तो ये कहेंगे कि कल या परसों करता हूँ, तो आपका रहेगा कि आज ही करो, तो ये नहीं। और इनको अगर आपसे मिलना है, ये कहेंगे कि 2 दिन में मिलना है, तो ये कहेंगे, आप कहोगे कि आज ही मिलो। तो ये जो पेशेंस आपसे होता नहीं है ना, तो इससे बेटर है कि इनको पता है, इन्होंने आपको इतने टाइम पीरियड में अच्छे से समझ लिया है कि आप कैसे हो, ठीक है। तो ये इसी वजह से आपको बिना हर्ट करे इस रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे बात तभी करेंगे और ये आपको वो एनर्जीज या तो कन्फेशन तभी देंगे, ठीक है, जब ये अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएंगे। और इनको यकीन है कि ये करेंगे जरूर, ठीक है। अब इनको यकीन है कि ये अपने घर वालों को कैसे मना सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो स्टैंड लेने की एनर्जीज है और आपको बताने की एनर्जीज नहीं है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो कि अभी भी यही सोच रहे हो कि ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो ये शादी कर चुका है या तो करने वाला है, ठीक है। ये जिस भी थर्ड पार्टी में जा रहा है दिल से नहीं जा रहा, और वहां से हो सकता है कि उनको नियर फ्यूचर खुद ही बता दे कि इनको रहना नहीं है इनके साथ,
या तो ये खुद ही इनको रिजेक्ट कर दे, अगर एंगेजमेंट हुआ है तो शादी ना करे। इस तरह से मतलब ये अपनी जो भी थर्ड पार्टी से इनके घर वाले इनका अटैचमेंट करा रहे हैं और इनके साथ रिश्ता फिक्स करा रहे हैं, आपके पर्सन खुद ही वहां पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। वैसे दिमाग तो इनका बहुत ज्यादा चलता है क्या करना चाहिए, और सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। तो इस तरह से इनकी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये इनके करंट फीलिंग्स है। तो इनके डिस्टेंस से या तो इनके नेगेटिव बिहेवियर से, इनका थोड़ा बहुत चिल्लाने से, रूड एनर्जी से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा पैनिक है करंट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे बात क्या करना चाहते हैं। इस वक्त की एनर्जीज में अगर कुछ भी आपसे बात करते, कुछ भी कहना चाहते, क्योंकि सारी फीलिंग्स तो आपसे छुपा रहे हैं, तो अगर कुछ कहना चाहते तो क्या कहते आपसे इस वक्त। आई कान स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचना एक पल के लिए भी स्टॉप नहीं कर पाते, ठीक है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, ये कह रहे कि काश ये आपके लिए कंप्लीट ऑनेस्ट होते, मतलब जो आपसे थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं ना, काश ऐसा ना बोल पाते और सब कुछ जो है आपका बिना रिएक्शन के बारे में सोचकर आपको सब कुछ बताते। इस तरह से आपके लिए सोच रहे करंट में, ठीक है। आपको कहना चाहते हैं विल दिस एवर चेंज, क्या ये सोच रहे हैं कि क्या ये आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है ये आपको छुपाते हैं, बताते नहीं है, और ये खुद ही अपने साइड से एफर्ट्स लगा रहे हैं सब कुछ बदलने के लिए, लेकिन ये सोच रहे कि क्या सच में ये सब कुछ बदलेगा, या आपको भी पूछ रहे कि क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ बदलेगा। इमोशंस ओवरवेलम में, और इनको पता है कि आपके इमोशंस इनके लिए आपके इमोशंस इनके लिए पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और ये आपसे जो करंट एनर्जीज में तो जो जो थोड़ा बहुत आपसे बातें हाइड रख रहे हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये आंसर करे तो करे कैसे, रिएक्ट करे तो करे कैसे। मतलब आप इनसे प्यार जताए जा रहे हो, आप इनके लिए इमोशनल होते जा रहे हो, और ये पर्सन आपको रूड एनर्जीज देते जा रहे हैं, या तो आपको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या बोले ये इनको समझ में नहीं आ रहा। एनर्जीज में भी यही था यहाँ पे, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर, अब ये पर्सन इससे ज्यादा कुछ आपको बता भी नहीं सकते, और इससे ज्यादा कुछ आपको मतलब बताने से कुछ अच्छा होने वाला ही भी नहीं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यूर लाइट, ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, ये पर्सन आपके बिना डिप्रेस रहते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के होप्स खत्म कर दिए हैं, सब कुछ अंधेरे में है ऐसा लगता है, अगर आप नहीं तो इनका फ्यूचर भी अंधेरे में ऐसा इनको लगता है। और ये आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइट को, आपकी ट्रू वाइब्रेशंस को, आपके अनकंडीशनल लव को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये इनकी रियल एनर्जीज आपके लिए है, लेकिन ये आपको दिखाते हैं कुछ अलग, कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जीज आपको दिखाते हैं, ठीक है। व्हाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा लॉस्ट है, और इनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इन्हीं के हाथ में है, ये आपसे अच्छे से बात करके सब कुछ अच्छा कर सकते, पैचअप कर सकते हैं, और आपका प्यार इनके पास हो भी सकता है, लेकिन उसके अपोजिट रिएक्शन करते हैं और आपको अपने आप से दूर रखते हैं, और फिर ये लॉस्ट रहते हैं। तो ऐसा करते भी क्यों है इनको नहीं पता, ठीक है, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा है इनको। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, लेकिन ये करंट में आपको किसी भी चीज का, कोई भी बात का, या तो कोई भी आपको फ्यूचर को लेकर प्रॉमिस कर नहीं सकते, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी है इनकी फीलिंग्स में आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है, बात भी अच्छी है, सोच भी अच्छा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस करने को लेकर, कमिटमेंट देने को लेकर अभी भी श्योर नहीं है, ठीक है। ये मैसेजेस में भी आपको यही कह रहे हैं। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे इस वक्त इस एनर्जीज में। अगर आपको एंजल्स कुछ भी कहना चाहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। एज इज एन इल्यूजन, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस ज्यादा है, या तो कुछ चेंज ऐसा है जो इनके घर वाले एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम एज इज ए 3D कंसेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ड्रीम फ्रेम, लेकिन आपको बताया जा रहा है अगर ये एज को लेकर है तो एज के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्यार में एज नहीं देखा जाता, ठीक है। और अगर ये कुछ और है जो डिफरेंस आपके घर वाले या तो इनके घर वाले चाहते नहीं है, तो इसे मिटाने की कोशिश आपको करनी है। आप अपने साइड से इस पर्सन को इस बात का कॉन्फिडेंस दिला पाते हो ना कि जो भी डिफरेंस है इससे कुछ नहीं होने वाला, और जो इनके घर वाले भी इनको बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट करते हैं, या तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपने लिए, तो इन सब बातों से थोड़ा सा आप उससे आगे का इनको बताने की कोशिश कर पाओगे। मतलब हिम्मत की, जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ करने वाले नहीं है, तो ये क्यों इतना डरते हैं। तो इस वक्त इनको आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आपकी हिम्मत की जरूरत है, ठीक है। तो ये जब भी आपसे बात करें, आप इनसे शिकायतें करने से बेटर है कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है।
एनर्जीज में यहाँ पे गो आउटसाइड, आप खुद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से आप इनके ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारते हो, आप इनको मतलब नाराजगी दिखाते हो जब भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप खुद भी हील नहीं हो। ठीक है, तो करंट में आपके लिए जैसे कि आपको घर से बाहर जाकर अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है, अपना गुस्सा ठंडा करने की जरूरत है, ताकि आप इस पर्सन को कुछ अच्छा बता पाओ, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओ। ठीक है, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोर्स पर्पस स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आपको इस पर्सन के सामने कुछ कंडीशंस रखने नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको खुद को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, ऊपर से अगर आप भी इनको सेम बातें बार बार पूछ पूछ कर परेशान करोगे फिर ये क्या करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त आपको इनके लिए अनकंडीशनली अवेलेबल रहना है, जैसे कि आप आज तक रहते आए हो। कोई भी इनके सामने कंडीशंस मत रखो, कोई भी ऐसे वॉल क्रिएट करके मत रखो कि तू ये करेगा तो ही मैं इस तरह से बिहेवियर करूंगी, तू अगर ये करेगा तो ही मैं तुझसे बात करूंगी, या तो फिर तू मेरे पास कभी मत आ क्योंकि तू मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो ऐसी कुछ भी कंडीशन आपको अपने साइड से रखनी नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी कंडीशंस होगी आपके पास हम उसे दिल पे लगा लेंगे और वही करेंगे। ठीक है, दूर रहने के लिए वार्न कर चुके हो तो ये पर्सन जब जब इनका दिल करेगा आपसे बात करने का, या आपसे वही बातें याद करेंगे कि आपने इनको वार्न किया है, तो फिर ये नहीं आएंगे। फिर चाह कर भी ये पर्सन आपसे मैसेज नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने साइड से कुछ भी कंडीशंस क्रिएट नहीं करनी है, और ना ही अपने साइड से कुछ ब्लॉकेजेस रखने हैं। आपको अपने साइड से कंप्लीट मतलब इस पर्सन को ना तो ब्लॉक करना है, ना तो इनको सामने से कॉल मैसेजेस करने हैं, ना तो इनके लिए एफर्ट्स लगाने हैं। और जब भी आपसे बात करेंगे आपको कुछ भी इनसे शिकायतें नहीं करनी है। इनकी बातें सुनो और सोच समझकर इनको रिप्लाई करो, लेकिन जिद मत करो और कुछ भी कंडीशंस मत रखो, क्योंकि इस टाइम के लिए आपको यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नियर फ्यूचर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे इस पर्सन से। आप जितना इनको समझाने की कोशिश करो आपको उसके अपोजिट रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जिद करोगे और आपके पर्सन आपकी जिद कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप करंट एनर्जीज में इनके लिए अगर आपसे थोड़ा बहुत भी बात कर रहे हैं अनकंडीशनली अवेलेबल रहो। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं गाइड करिए यूनिवर्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को करंट में। यस, होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। ये आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज मतलब कि इमोशनल प्रैक्टिकल लेवल को बैलेंस करिए, थोड़ा सा अपने पर्सन के प्रॉब्लम को भी समझिए, और जो डिले भी हो रहा है, नो कांटेक्ट है, थोड़ा सा बात नहीं करते, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते, ये प्रॉब्लम्स को भी आप अपने आप से जैसे कि समझने की कोशिश करिए। इस तरह से मत बिहेवियर करो कि अगर ये मुझसे आज बात नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, मेरे मुझे तो बहुत रोना आता है, बहुत अकेलापन फील होता है। तो अपनी पूरी जिंदगी इस पर्सन के ऊपर डिपेंड मत रखो इमोशनली। ठीक है, प्रैक्टिकली अपने आप को बैलेंस करिए, इमोशनल प्रैक्टिकल एनर्जीज को बैलेंस करिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में हील हो पाओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये पर्सन 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहे, ये अपने हिसाब से ही आपसे बात करेंगे, एटलीस्ट अब तो। ठीक है, अब तो, अब से आगे तो, जब तक कि ये पर्सन के लिए सही टाइम नहीं आता तब तक। ठीक है, बॉटम में डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज है, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपको किसी चीज के लिए आप अपने पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिवाइन की मर्जी से बदलेगा और जरूर बदलेगा। आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना है, हील रहना है, और नेचर में घर से बाहर निकलो थोड़ा सा, एक जगह पे बैठ के डिप्रेशन में मत रहो। ठीक है, दोस्तों में घूमो फिरो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो हम आपके लिए यस और नो भी चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका लव, फैमिली, फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, कुछ भी। कर करिए यूनिवर्स, आप किसी और के लिए भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, कर करिए यूनिवर्स, ये सब करिए यूनिवर्स, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 2, आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। फाइल नंबर 2, नो। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।